Welcome students in the class of सरोसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के लिए हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग हिस्ट्री में वेयर, व्हेन एंड हाउ चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे और आज हमारा डिस्कशन का 3rd डे है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द लास्ट डे। Now let's start. The sources of history for the medieval period. Many good sources are available to reconstruct the history of the medieval period. मेडिवल पीरियड के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर से याद करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। द सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, और जो भी सोर्सेज मिलते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट पार्ट इज आर्कियोलॉजिकल, सेकेंड इज एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक, एंड लास्ट वन इज लिटरेरी। एंड वी गो टू द फर्स्ट, archaeological sources. The objects excavated are few, but protected monuments are many. That provides sufficient knowledge regarding this period. अब archaeological sources का मतलब क्या होता है कि उस समय के जो आर्कोलॉजी थे, उस समय जो भी मंदिर वगैरह बना हुआ है, उस समय जो फोर्ट्स बना हुआ है, या फिर कुछ बिल्डिंग्स जो कि ज़मीन के अंदर दबे हुए भी मिले हैं, जिनको कि खोद कर बाहर निकाला गया है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को खोद कर बाहर निकाला गया है। तो ये सब चीज़ें कम हैं, बट द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर मैनी। लेकिन जो संरक्षित इमारतें हैं वो बहुत सारे हैं, जो कि इस एज का, मेडिवल पीरियड का सफिशिएंट नॉलेज हमें प्रदान करते हैं। These includes temples like Brihdeshwara, Kandaria, Mahadev Temple, Lingaraj Temple, Sun Temple at Konark, etc. Mosques like Kuwait-ul-Islam and Jama Masjid. Forts like Red Fort, the Agra Fort, the Chittor Fort. The tombs like Humayun's tomb, Akbar's tomb at Sikandra, and the Taj Mahal. And palaces like those at Jodhpur, Jaisalmer, etc. and मीनार्स like कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो ये सब हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जिससे हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एंड नाउ एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। एपिग्राफिक सोर्सेज pertain to inscriptions which were carved on stones and copper plates। तो ये जो एपिग्राफिक और न्यूमिस्मेटिक एविडेंस है, तो एपिग्राफिक एविडेंस वो सारे एविडेंस हैं जिनको कि मेटल में अंकित किया गया है। किसी मेटल में, जैसे कॉपर प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट में कुछ मार्क किया हुआ है, फिगर्स बनाए गए हैं या कुछ लिखे हुए हैं। तो इस तरह के जो एविडेंस है ये हमारा एपिग्राफिक एविडेंस कहलाते हैं। द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन मोस्ट monuments like temples, forts, palaces, etc. They provide valuable information about rulers, their policies, conquest, trade, a specific time when a particular event occurred, prosperity of the kingdom, and much more.
तो ये जो इंस्क्रिप्शन है जो हमारे पिलर्स में या पत्थरों में या फिर ये मेटल्स के प्लेट में जो लिखा हुआ है, उनमें बहुत सारे एविडेंस मालूम उसमें पता चलते हैं हमें। जैसे कोई भी टेम्पल कब बना है, कोई भी फोर्ट कब बना है, कोई राजा कब अपना राजधानी बनाया है, वो किस किस राजा को हराया है, उस समय ट्रेड पॉलिसीज कैसा था, वो राजा किसके साथ ट्रेड करता था, किसके साथ व्यापार करता था, ये सारी बातें इन प्लेट्स में, इन पत्थरों में अंकित है। द इंस्क्रिप्शंस आर मोर वैल्यूएबल देन लिटरेरी सोर्सेस। और ये जो इंस्क्रिप्शन है जो पत्थर पे या इन मेटल प्लेट में खुदे हुए हैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ, क्योंकि इनके साथ छेड़खानी नहीं हो सकता है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कॉइन का स्टडी। द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड इशूड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो ये जो मेडिवल पीरियड के रूलर्स थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन दोनों इशू किए थे। दे वेर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। और ये जो मेडिवल पीरियड्स के कॉइन है, ये इंडिया के हर एक जगह पे मिलते हैं। दे थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम। और इन्हीं कॉइन में अंकित है उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखने को मिलता है। एंड द पीरियड दे बिलोंग टू। और साथ ही साथ ये कॉइन कब के हैं, किस पीरियड के हैं, किस ईस्वी के हैं, ये भी हमें उनसे मालूम चलता है। सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस पीरियड वेर डेकोरेटेड विथ मैन्युएचर्स पेंटिंग्स। और उस समय के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को कुछ स्पेशल पेंटिंग्स वगैरह के साथ डेकोरेट भी किया गया है। दीज पेंटिंग्स वेर इन द फॉर्म ऑफ इल्यूजन्स। और इन पेंटिंग्स को इल्यूजन के फॉर्म में रखा गया है। दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। और इनसे मेडिवल पीरियड के दौरान आर्ट का, कला का जो उत्थान हुआ, कला के दृष्टिकोण से जो विकास हुआ था, उसके बारे में पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेस इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड के स्टार्ट में, दैट इज 8 to 13th century AD, paper was not in use in India. तो 8 से 13 सेंचुरी के बीच में पेपर का यूज़ इंडिया में नहीं होता था। इन दिस पीरियड, इस अवधि में, द मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूड्स। और इस समय राइटिंग के लिए जो मेटल्स यूज होता था, दैट वेयर द पाम लीव्स, बार्क ऑफ ब्रिक ट्री एंड एनिमल्स स्किन। इस समय से पेड़ों के छाल पर, खजूर के पत्तों पर और एनिमल्स के स्किन पर लिखा जाता था। इन द लेटर मेडिवल पीरियड, और लेटर मेडिवल पीरियड जो कि 13th to 18th सेंचुरी एडी में है, पेपर वाज द चीफ राइटिंग मटेरियल। और इस समय पेपर मुख्य लिखने की सामग्री हुआ करती थी। लिटरेरी सोर्स इंक्लूड रॉयल ऑटोबायोग्राफीज। और लिटरेरी सोर्सेज में राजाओं के द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं, ऑफिशियल्स रिकॉर्ड, उनके जो ऑफिस के रिकॉर्ड्स थे वो, क्रॉनिकल्स, रिलीजियस टेक्सेस, वर्क्स ऑफ हिस्टोरियंस एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स शामिल है। द ब्राह्मण्स एंड अदर कम्युनिटीज continued to study the sacred books in संस्कृत। जो ब्राह्मण्स थे
ब्राह्मण थे और दूसरे जो क्षत्रिय थे कंटिन्यू टू स्टडी द सैक्रेड बुक्स। वो लोग पवित्र बुक का संस्कृत में पठन पाठन जारी रखे। बट मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स वेर अवेलेबल इन अरबिक एंड पर्शियन। लेकिन जो लिटरेरी सोर्स लिखे हुए जो सोर्सेस मिलते हैं वो मुख्य तौर पर अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में हमें प्राप्त हुए हैं। रॉयल ऑटोबायोग्राफीज। फिरोज शाह तुगलक रोट हिज बायोग्राफी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसे कहते हैं पुत्रत ए फिरोज शाही। बाबर रोट हिज मेमोरीज कॉल्ड तुज़क ए बाबरी इन तुर्किश। इट इज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। और ये इस पीरियड के बारे में जानकारी के एक पुख्ता सबूत है, एक पुख्ता जानकारी का सोर्स है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अम्बेर राजपूत चिफ्स preserved many documents including their correspondence with the मुगल रूलर्स। उनके मुगल रूलर के साथ जो पत्राचार होता था उन पत्रों को वो लोग सुरक्षित रखे हैं। रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। और साथ ही साथ अपने स्टेट को चलाने के समय उन लोग के जो रिकॉर्ड्स बनते थे, अपना राज्य काज चलाने में के समय जो लोग लिखते थे, रिटन सोर्सेस होते थे, उन्हें वो सुरक्षित रखे हैं जो कि हमें प्राप्त हुआ है। क्रॉनिकल्स। जियाउद्दीन बर्नी was a 14th century chronicler. He wrote a chronicle which begins with the accession of Balban and come down to the early years of फिरोज शाह तुगलक। तो क्रॉनिकल्स क्या होता है? जब किसी भी घटना को उनके क्रम अनुसार में लिखा जाता है तो उसी को क्रॉनिकल्स कहते हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर था जो कि घटनाक्रम को लिखता था। ही रोट अ क्रॉनिकल, उसने एक क्रॉनिकल लिखा विच बिगिंस विद द एसेसन ऑफ बलबन, जो स्टार्ट हुआ था बलबन के उदय के साथ, एंड कम्स डाउन विद द अर्ली ईयर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के समय तक वो चला। अबुल फजल रोट आइन ए अकबारी which gives a detailed account of the administrative system of the great Mughal emperor Akbar। अबुल फजल ने आइन ए अकबारी लिखा जो कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर के राजकाज के बारे में एक डिटेल हमें प्राप्त होता है। लिटरेरी वर्क्स लाइक राजतरंगिणी बाय कल्हाना एंड द एपिक पृथ्वीराज रासो by Chandravarti are works of great historical importance. These works throw light on early medieval India. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। जो फॉरेन ट्रेवलर भारत में घूमने आए उन्होंने भी कुछ लिखा है। इंडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स। भारत की ओर बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स का आकर्षण हुआ था। मार्को पोलो ऑफ वेनिस, मार्को पोलो वेनिस का रहने वाला था। विजिटेड इंडिया इन द 13th सेंचुरी, उन्होंने 13th सेंचुरी में भारत का भ्रमण किया था। ही हैज़ लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द साउदर्न पांड्या किंगडम। उन्होंने
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ के पांड्या किंगडम के बारे में लिखा है। ही ऑल्सो विजिटेड वारंगल, वो वारंगल भी घूमे। मार्को पोलो ऑल्सो विजिटेड वारंगल। हिज वर्क्स स्पीक्स हाईली ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ गुजरात, और उसके जो लिखावट है, उन्होंने जो लिखा था उसमें गुजरात के मर्चेंट्स के बारे में, गुजरात के साहूकारों के बारे में, गुजरात के व्यापारियों के बारे में काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ सोर्सेस मिलता है। इवान भट्टा was a native of Marco and visited India during Muhammad bin Tughlaq reign. Niccolo Count, an Italian traveler who visited India in 1420 AD, spoke highly of the Hindu kingdom of Vijayanagara. Archives are the places where old manuscripts, documents and records are stored. आर्चिव ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है। And now, thank you for watching and don't forget to subscribe the channel. Now again, thank you.